आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। मनुष्य जो गलत कर्म करते हैं या काम करते हैं तो क्या भगवान उसे दंड देते हैं या फिर क्षमा कर देते हैं? अगर भगवान क्षमा करते हैं तो किस वजह से, अगर दंड देते हैं तो किस वजह से? तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि जब हम कुछ गलत करते हैं तो क्या भगवान हमें दंड देते हैं? यदि आज कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो चोरी करने की उसकी प्रक्रिया दृश्यमान कर्म है। इस कर्म का फल इस जीवन में ही उसे मिल जाएगा, उसे बदनामी और सजा दी जाएगी, इसमें शंका वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यह भगवान नहीं है जो उसे सजा देते हैं। भगवान कभी किसी को कोई सजा नहीं देते, ना ही वह किसी को इनाम देते हैं। हमें जो दंड या पुरस्कार मिलता है वह सब हमारे अपने कर्मों का परिणाम होता है और यह परिणाम हमें कुदरत देती है। यदि हमने बुरे कर्म बांधे हो तो दुख भुगतना होगा, इसमें शंका नहीं है। और यदि हमने अच्छे कर्म बांधे हैं यानी किए हैं तो हमें सुख प्राप्त अवश्य होगा। इस तरह कुदरत का न्याय जगत को नियंत्रित करता है। एक क्षण के लिए भी यह जगत नियम के बाहर गया ही नहीं है। भगवान के लिए सही या गलत, अच्छा या बुरा जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि भगवान किसी भी चीज में किसी भी समय हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हालांकि भगवान को सर्व अंताधीश मानना जो हमें दंड देते हैं जब हम दोषी होते हैं, ऐसे में हम भगवान के प्रति डर से जी रहे हैं। भगवान से डरने के बजाय हमें हमारी गलतियों से डरना चाहिए, जिसकी वजह से हमें दुख और सजा भुगतनी पड़ती है। फिर लोग हमें ऐसी सलाह क्यों देते हैं कि भगवान से डरना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आइए हम यहाँ समझें कि भगवान से डरने का अर्थ आखिर है क्या। भगवान से डरना यानी क्या? भगवान से डरने का अर्थ यह है कि उनके प्रति हमारे मन में उत्कृष्ट विनय भाव जो अच्छे के लिए है, क्योंकि यह सभी उनकी बातों को मानना और उनके दिखाए मार्ग पर ईमानदारी से चलने के लिए प्रतिबद्धता लाता है। यद्यपि ऐसा है कि व्यक्ति अगर भगवान से डरता है तो उसका भय वास्तव में भगवान के प्रति उसकी असीम श्रद्धा को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि उनकी इच्छा भगवान की इच्छा के अनुसार जीवन जीने की है, ना कि उसके स्वयं की सोच और समझ के अनुसार। यह भी दर्शाता है कि वह भगवान को कैसे प्रसन्न करना चाहता है, जिसे वह सबसे अधिक प्रेम करता है। इसीलिए किसी भी तरह से खुद से अपराध ना हो, इस बात से उन्हें डर लगता है। क्या भगवान मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ करेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। भले ही हम कितनी भी बड़ी सावधानी बरतें, लेकिन हम सभी से गलतियां हो ही जाती है। हालांकि भगवान को हमें माफ़ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कभी किसी को सही या गलत नहीं देखते। भगवान प्रत्येक जीव मात्र के भीतर रहने वाले शुद्ध आत्मा है, जो निष्पक्ष रूप से ज्ञाता दृष्टि स्वभाव में ही रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रतिक्रमण करके क्षमा मांगने के 3 चरण दृष्टिकोण को अपनाने से भगवान की साक्षी में हम अपने सभी गलतियों से जड़ से छुटकारा पा सकते हैं जो हमें दुख पहुंचाती है। चलिए देखते हैं कैसे। कहते हैं एक व्यक्ति को आज चोरी करनी थी। अब यदि वह शुद्ध इरादे से भगवान के सामने अपनी गलती का बचाव या नहीं छिपाता है, अपनी गलती का दिल से स्वीकार आलोचना करता है कि हे भगवान, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने चोरी की है और खेद के साथ क्षमा मांगता हूँ। हालांकि वो कहता है कि हे भगवान, मैं माफ़ी मांगता हूँ। ईमानदारी से भगवान से शक्ति मांगते हैं कि वह अपनी गलती को कभी ना दोहराए। कृपया मुझे चोरी ना करने की शक्ति प्रदान करें, ऐसा चोर भगवान से कहता है। ऐसा करने पर चोर की जो पुरानी राय थी, चोरी करने में कुछ गलती ना हो जाए, उसे परिवर्तन होकर वह सुधर जाता है और चोरी करना छोड़ देता है। जो भी गलती की गई है वह गलत राय है, अभिप्राय का नतीजा है। एक अभिप्राय यानी एक सोच बदलना सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक बार जब व्यक्ति के भीतर अभिप्राय पूरी तरीके से बदल जाता है, फिर वह व्यक्ति कुदरत की दृष्टि से अपराधी नहीं रहते और कुदरत उसे दंड नहीं देती। जब हम अपनी गलत जड़ को पकड़ लेते हैं, यानी अपने गलत कर्मों को, अपने गलत इरादे को समझ जाते हैं, तो उसे सुधार करते हैं, भगवान से क्षमा मांगते हैं और वो गलती को अगर दोबारा नहीं दोहराते हैं,
तो भगवान क्या कुदरत भी आपको क्षमा अवश्य करेगी। लेकिन जानबूझकर अपनी गलतियों को दोहराते रहना, किसी को दंड देते रहना, किसी का हक छीनना, किसी को परेशान करना, ये आपके दंड को कभी नहीं रोक सकता। आपको तब एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपको दंड का परिणाम अवश्य देखने को मिलेगा। इसी के लिए हर समय भगवान से डरना अति आवश्यक है। डरने का मतलब ये कि उनके प्रति आपको श्रद्धा भावना है कि भगवान सब देख रहे हैं और हमें ऐसा कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो श्रद्धा है, वो डरना नहीं, उसे श्रद्धा कहना चाहिए कि कोई है जो मुझे देख रहा है और मेरी हर गतिविधियों को वो भली भांति जानते हैं। इसी के लिए हमें कभी भी गलत कर्म नहीं करने हैं, ना ही किसी की कोई चीज़ चोरी करनी है और ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करना है। ऐसा मन में विचार रखते हुए आप हर कर्म करिए, आप दंड से हमेशा मुक्त रहेंगे। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।